सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की। कुनो नेशनल पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बार कारण है मादा चीता निर्वा, जिसका लापता होना परेशान किए हुए है। निर्वा 3 दिनों से लापता बताई जा रही है और उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि निर्वा के रेडियो कॉलर में खराबी आने से उसे ट्रेस करना भी मुश्किल हो चुका है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैकिंग निगरानी पर सवाल उठना भी लाजमी है। चलिए बढ़ते आगे। देवास से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात अंजाम हुई है और यहां वारदात करने वाला भी नाबालिग है। 13 साल के नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। नाबालिग ने 7 माह में बच्चे को जन्म दिया है। जिला अस्पताल में बच्ची भर्ती है। आरोपी नाबालिग पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। देवास से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात हुई है और 13 साल की यह बच्ची है। 7 माह में बच्चे को इसने जन्म दिया है। जिला अस्पताल में बच्ची को भर्ती करा दिया गया है। इधर आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एमपी का मामला है। इसमें एक जानकारी मिली थी कि एक नाबालिग बच्ची है जिसके साथ कुछ गलत हरकत हुई है। इस आधार पर उसकी जांच वगैरह कराई गई थी और आरोपी को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। सात महीने पहले का ये पूरा मामला है। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई और वारदात करने वाला भी नाबालिग ही है। फिलहाल जिला अस्पताल में नाबालिग बच्ची भर्ती है। उधर उसे 7 माह में ही उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। वहीं नाबालिग जो आरोपी है उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। देवास से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है। वरुण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। वरुण, क्या जानकारी इस पूरी खबर के बारे में? देखिए, नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो बताया जा रहा है कि जो नाबालिग बालिका है उसने भी 7 माह के बच्चे को कहीं जन्म दिया है। जब उसको पेट दर्द हुआ था तब यह मामला पूरा सामने आया है। पुलिस ने फिलहाल मामले में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है और जो बालिका का जो नाबालिग बालक है वो दोनों जिला अस्पताल में उपचाररत हैं। मामले डीएसपी किरण शर्मा का कहना है कि जो बालिका से गलत काम हुआ था उसमें एक आरोपी से पूछताछ चल रही है और दोनों की काउंसलिंग करवाई जा रही है और जो कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इंदौर दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हैं और 30 जुलाई को एक दिवसीय दौरे के दौरान वे भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव जाकर दर्शन भी करने वाले हैं। इसके बाद एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी के बूथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को वे चुनावी मंत्र देंगे। मालवा से चुनावी अभियान का शंखनाद होगा। उनके दौरे के चलते जानापाव में सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक श्रद्धालुओं के आवागमन पर रोक लगा दी जाएगी। बहुत ज़्यादा स्वागत कम पसंद करते हैं ज़रा, और इसलिए हम भी थोड़ा सा कंजूसी से स्वागत कर रहे हैं। पर फिर भी उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि लोग आएंगे
और उनका स्वागत करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस कदर डरी हुई है, किस कदर मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है, यह साबित करता है कि अमित शाह पूरी तरह से मध्य प्रदेश को अपना फोकस बनाए हुए हैं। लेकिन अमित शाह आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, यहाँ पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ मोमेंटम बन चुका है, जनता बदलाव का मन बना चुकी है। यही अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, लेकिन जनता अब इनके छलावों में आने वाली नहीं है। हाँ, निश्चित ही वो अपनी पार्टी का प्रचार करें, आए, स्वागत है। 30 जुलाई को जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इंदौर ही पहुंच रहे हैं। वे कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रभारी कन्हैया कुमार आदिवासी युवा महापंचायत में शामिल होंगे। इस महापंचायत के लिए 5000 से ज्यादा युवाओं को इकट्ठा करने का टारगेट है। कमलनाथ उनसे सीधा संवाद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पैनल में शामिल कन्हैया कुमार भी आदिवासी युवाओं से रूबरू होंगे। कांग्रेस ने यह आयोजन मालवा निमाड़ की आदिवासी सीटों को फोकस करते हुए रखा है। देखिए, कमलनाथ जी यहाँ 3 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक तो संजय शुक्ला जी के वहाँ महारुद्राभिषेक का उनका कार्यक्रम है, दूसरा आदिवासी युवा महासम्मेलन में शामिल होंगे और तीसरा महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जबलपुर के आयुध निर्माण फैक्ट्री और ग्रे आयरन फाउंड्री फैक्ट्री को अब तक के सबसे बड़े बम बनाने का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर मिलते ही ग्रे आयरन फाउंड्री ने 5 बमों की बॉडी तैयार कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को फिलिंग और टेस्टिंग के लिए सौंप दिया है। ग्रे आयरन फाउंड्री के जनरल मैनेजर ने बताया कि उन्हें 5000 पाउंड के अब तक के सबसे बड़े बम बनाने का ऑर्डर दिया गया था और 30 जुलाई के पहले टेस्टिंग के लिए 5 बम बनाकर देने थे, जिसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह का जो कठिन बम जो है हमने कभी बनाया नहीं और जो इतना आसानी से नहीं बनता है, बड़ा कठिन है। इस कठिन काम को हमने बहुत आसान तरीके से, इसका जितना टेक्नोलॉजी की इशू होता है, जितना स्किल होता है, ये हर तरीके से हमने इसको आसान तरीके से बना लिया है। इधर देवास में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आदिम जाति कल्याण विभाग पर धरना देकर छात्रावास की कायाकल्प में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। छात्रों ने लिफ्ट अधिकारी और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। आदिम जाति कल्याण विभाग के दफ्तर में अधिकारी मौजूद नहीं होने पर देर तक छात्र हंगामा करते रहे, धरने पर बैठ गए। बाद में छात्र कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। हरदा पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए लाडली बहना योजना की भी तारीफ कर दी। टिकट बंटवारे पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के दौरे वाली 135 सीटों पर अगस्त माह में कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने की संभावना है। मैं चाहता हूं भाई कि कुछ लोग अपने साथी, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए सक्षम है, लेकिन साथियों बात सम्मान से रखें। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायकों ने राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से राजभवन में मुलाकात की। कांकेर जिले के अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक भोजराज नाग, लच्छूराम कश्यप, बैदूराम कश्यप, सुभाऊ कश्यप, श्रवण मरकाम, गोवर्धन मांझी, सुमित्रा मारकोले, पिंकी शिवराज शाह ने राज्यपाल से मुलाकात की और सुरक्षा कम करने के मामले पर चर्चा की। वहीं आगरमालवा जिले में 25 जुलाई से लाडली बहना 2.0 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन लगातार सर्वर समस्या बनी हुई है। बार बार सर्वर डाउन होने के चलते बीते दिनों में गिनती की ही महिलाओं ने आवेदन दिया है। इस चरण की खास बात यह है कि अब 21 से 23 साल तक की महिलाओं को ही योजना की पात्रता है। ऐसे में पूर्व में किसी भी कारण से आवेदन नहीं कर पाने वाली 23 से लेकर 60 साल की महिलाओं को फिर दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। इसके अलावा केवल उन महिलाओं को ही लाभ मिल पाएगा जिनके परिवार के पास ट्रैक्टर है। इसके पीछे वजह यह है कि आवेदन करते समय ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज कराना पड़ रहा है। ट्रैक्टर नहीं मिले तो भैया कागज दिन लो नहीं माधे शिव राजा का तरीका ने कही रहा भैया सबके डलेगा तेरी चल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं ये लोग आवेदन लेने में? नहीं ले क्यों नहीं मिले। मंत्री साहब के पास सब गए तो इन्होंने यूं बोला कि 10 बीघा से ऊपर के जमीन वाले के नहीं हो गए,
तो मेरे नाम पे एक वसवा भी ज़मीन नहीं है, तो मेरे पापा के नाम पे ज़मीन है, तो इन्होंने बोला कि तुम्हारे पापा के आइडिया शामिल है तो आपका नहीं बनेगा। मजदूर छूटे हुए हैं, ट्रैक्टर वाले तो कोई दिक्कत नहीं ले रहे हैं, ट्रैक्टर वाले के ले रहे हैं, मजदूर की समस्या है, मजदूर को लेंगे तो ठीक रहेगा। योजना शासन की मजदूरों के लिए है तो बिल्कुल मजदूर के लिए होना चाहिए था। तो ट्रैक्टर नहीं खरीद पाए नहीं तो जो अभी जो आवेदन ले रहा अपन ट्रैक्टर वाला का ही ले रहा, और 21 से 23 साल की जिनकी उम्र है उनका ले रहा है, और जो कुछ शेष बचे आवेदन उनका भी शुरू कर दिया है। पर जैसे शासन से नियम आएगा तो उनका भी अपन ऑनलाइन कर देंगे। और हमारे कहीं ये तकनीकी भी समस्या है, 2 दिन से अब साइट भी नहीं चली रही है, तो उनसे भी परेशानी, भाई जनता भी परेशान। एक और प्रदेश के अधिकांश नगरीय इलाकों में करोड़ों की लागत से सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को बेहतर माहौल में शिक्षा मिल पाए। दूसरी ओर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चे जर्जर स्कूल भवनों में बेहाल माहौल में शिक्षा पाने के लिए मजबूर हैं। आगर मालवा जिले के ग्राम झोंटा से ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां के सरकारी स्कूल का भवन जर्जर है। बच्चों को भवन की छत गिरने का डर लगा रहता है, छत से पानी टपकता है, फर्श टूटा हुआ है, उबड़ खाबड़ गड्ढों पर बैठकर डर के साए में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से विद्यालय होंगे उनको हम अपने स्तर से दिखवाते हैं, और जो भी व्यवस्था हो सकती है अगर इधर मंडला में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने जिले के शिक्षा विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से बैगा बैनी चौराहे को करीब 1 घंटे तक जाम रखा गया। इसके बाद उन्होंने जिला शिक्षा केंद्र का घेराव कर हंगामा किया। सहायक आयुक्त और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय भी ये पहुंचे थे। यहाँ पे ट्राइबल के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक अलग से फंड जनरेट होती है सर, इसको ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहा जाता है, और उसके पैसों का इस जिले में गलत उपयोग किया गया। चूँकि जब कोरोना काल था, पूरा देश बंद थे, पूरा जिला बंद था, इस दौरान करोड़ों रुपए का घोटाला स्कूलों की मरम्मत के नाम से। इधर उज्जैन से खबर, जहां पर महिला कावड़ियों ने महाकाल मंदिर में हंगामा कर दिया। मंदिर में कांग्रेस नेत्री और पार्षद माया राजेश त्रिवेदी भी महिलाओं के साथ थी। बता दें कि महिलाएं तोड़ गणेश मंडपम से नंदी हॉल और गर्भगृह में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने महिलाओं को रोका। इस दौरान महिलाओं की झुमाझटकी हो गई। बढ़ते आगे, पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक बार फिर से हीरा उगला। इस बार किस्मत किसान सुनील कुमार की चमकी, जो लखपति बन चुके हैं। सुनील कुमार ने 9 साथियों के साथ मिलकर जरुआपुर निजी क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी, और यहां से 7 कैरेट 90 सेंट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला है। बढ़ते आगे, इंदौर में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। खचराना थाना इलाके में पुलिस ने 6 महिलाओं और 2 पुरुषों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इसमें 2 महिलाएं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। रतलाम में छेड़छाड़ के आरोपी के घर बुलडोजर दौड़ा। अर्जुन नगर में कार्रवाई की गई। अधेड़ पर बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप था। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर उपयंत्री को रिश्वत लेते पकड़ा है। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोर उपयंत्री सोनू साहू के कार्यालय पर छापा मारा और 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय के कैंटीन में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने पार्टी जनपद के सी और क्लर्क को रिश्वत लेते पकड़ा है। सेवानिवृत्त अफसार खान की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। सेवानिवृत्ति के फाइल जीपीएफ की राशि निकालने के एवज में 50,000 रुपए मांगे गए थे। खरगोन कोतवाली पुलिस ने बहुचर्चित सोनम जिनिंग में 8 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए चड्ढी बनियान गैंग के 3 लोगों को पकड़ा है। गिरोह के मास्टरमाइंड विजय समेत 5 लोग फिलहाल फरार हैं। खंडवा में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात का इनामी आरोपी बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस कह रही है कि उसने कीटनाशक पीकर सुसाइड की कोशिश की। 1.25 महीने पहले डबल मर्डर हुआ था, जिस मामले में आरोपी फरार था। रीवा में एसआई की गोलीबारी में घायल टीआई के गले से 8 घंटे के बाद गोली निकाली गई। अब उनकी हालत स्थिर है। घटना के 5 घंटे के बाद एसआई बीआर सिंह को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया था और 9mm की 2 पिस्टल और 17 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे।
खरगोन में मुहर्रम के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल दिखाई दी। यहां तलाई के ताजिए की अलग पहचान है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक इसे माना जाता है। हिंदू मुस्लिम समेत हर समाज और वर्ग के लोग अपनी मन्नत यहां पर मानने पहुंचते हैं। उधर शाहजहांपुर में मुहर्रम के जुलूस में सांड के आने से भगदड़ मच गई। कई लोग गिर गए। किसी तरह से लोगों ने अपने आप को सांड से बचाया। सांड के आने का वीडियो वायरल हो रहा है। एमपी में कई जिलों में बारिश ने मुसीबत बढ़ा रखी है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बैतूल में ताप्ती और वर्धा नदी उफान पर है। बांध के गेट खुले गए। बड़वानी में नर्मदा उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है। मुरैना में बारिश से राहत मिली, लेकिन शहर में जगह जगह जल जमाव हो गया। शाहजहांपुर में नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पुल पुलियों पर पानी आ चुका है। अलग अलग तस्वीर उज्जैन की भी आपको हम दिखा रहे हैं। देवास की भी तस्वीर सामने है। उज्जैन में शुक्रवार को फिर से जोरदार बारिश हुई, जिससे कि शहर भर में जलभराव की स्थिति देखी गई। इसकी वजह से लोगों को परेशानी आई। नगर निगम का दावा भी खोखला साबित हुआ। मुरैना में झमाझम बारिश से लोगों को उमस से राहत मिल गई, लेकिन नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई और कई जगह जल जमाव हो गया। शाहजहांपुर में बारिश ने हालात खराब कर दिए। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। निचली पुल पुलियाओं और बरसाती नालों पर पानी आ चुका है। अब आवागमन प्रभावित हो रहा है। लखुंदर पुलिया पर आवाजाही रोकने के लिए पुलिस जवानों को तैनात किया है। देखिए यहाँ पर जल जमाव है, उसके बावजूद लोग जो है वो रिस्क लेने से या अपने आप को ख़तरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। पानी कितना ज़्यादा है और ऐसे में हादसे की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं कि कोई क्रॉस कर रहा है, पानी अगर पुलिया के या रपटे के ऊपर से बह रहा है और उसको क्रॉस करने की कोशिश की जाती है तो आसपास कोई व्यवस्था नहीं होती कि जहाँ पर गाड़ी जाकर अटक जाए और फिर ऐसे में बहते चले जाते हैं लोग। देखिए कितना बहाव ज़्यादा तेज़ है, घुटने से ऊपर पानी है और बहाव की स्थिति आप समझ लीजिए। कार देखिए डूब की स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने आप को अपनी बहादुरी इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो ये साबित करते हैं कि हम कितने बहादुर हैं। लेकिन ये बहादुरी नहीं, ये बेवकूफ़ी है। आपके सामान का तो नुकसान होगा ही होगा, वाहन का तो नुकसान होगा और जान का नुकसान हो जाएगा तो परिवार वाले पूरी ज़िंदगी परेशान होते हैं। एमपी दिन भर में इतना ही। नमस्कार।